कह के मुंह नहीं है आपको? आपको शर्म, आपकी माँ को शर्म आ रहा होगा आप जैसा घटिया बेटा पैदा करने के लिए, और आपके घर में जो बहू होगी वो शर्म आ रहा होगा उसको। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों बिहार चुनाव खत्म हुआ, एनडीए की प्रचंड जीत हुई, महागठबंधन बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, एक तरह से कहें तो लीप पोत के बराबर हो गया। और इस महागठबंधन के करारी हार के बाद अब जो आरजेडी परिवार है उसमें फूट पड़ गया है। रोहिणी आचार्य जिस प्रकार से लगातार आकर के सोशल मीडिया के माध्यम से छीछा लेदर कर रही है, एक तरह से कहें कि आरजेडी को और तेजस्वी यादव को जिस प्रकार से धोने पर लगी हुई है, बदनाम करने पर लगी हुई है, उसे उसकी छवि को धूमिल करने पर लगी हुई है, ये कहीं ना कहीं उस परिवार के लिए और उस पार्टी के लिए बहुत दुख की बात है, दुख की घड़ी है। एक तो पार्टी की हार का दुख और दर्द जो है तेजस्वी यादव को नहीं छोड़ रहा है। पूरे पार्टी के लोग, पूरे प्रदेश के लोग कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को कोस रहे हैं कि आपने टिकट देने में गलती कर दिया, आपने रणनीति सही नहीं बनाया, आपके जो सलाहकार हैं सही नहीं रहे। तो वही दूसरी ओर बात करें तो परिवार के लोग भी उनका अब साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको बदनाम और बेदीन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने पार्टी छोड़ दिया और छोड़ करके कई सारे लोगों को कहा कि कुछ जयचंद हैं जिनकी वजह से हमने पार्टी छोड़ दिया है। और अब चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव के नतीजे जब बहुत खराब आ गए तो उसके बाद जो तेजस्वी यादव की बड़ी बहन है रोहिणी आचार्य, उन्होंने भी कई सारे आरोप लगाए तेजस्वी यादव पे और उनके सलाहकार संजय यादव पे, और कई सारे आरोप लगाने के बाद चप्पल मारने तक की बात कही। उसके बाद घर छोड़ करके, पार्टी छोड़ करके उन्होंने अपने ससुराल के लिए निकल गई। और निकलने के बाद आज देखने को मिला कि एक पत्रकार है कन्हैया भेलारी, उन्होंने टीवी शो में यह कह दिया था कि किसी भी बेटी बहन को अपने मायके में कुंडली मारकर नहीं बैठना चाहिए, समय से आना चाहिए और समय से निकल जाना चाहिए। यह बात सुन करके रोहिणी आचार्य को बहुत दुख लगा, बहुत पीड़ा लगी। और पीड़ा लगने के बाद, यह बात सुनने के बाद रोहिणी आचार्य ने डायरेक्ट कन्हैया भेलारी को फोन लगा करके उन्हें लताड़ने लगी, उन्हें डांटने लगी और चैलेंज करने लगी। सुन करके आप लोग बताइए कि तेजस्वी यादव के सर पे जिस प्रकार से आज दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, और ऐसी स्थिति में एक बहन अपने भाई का हौसला बढ़ाने की जगह, हिम्मत बढ़ाने की जगह उसका हौसला तोड़ने पर लगी हुई है, उसका मनोबल तोड़ने पर लगी हुई है, उसकी छवि को धूमिल करने पर लगी हुई है। क्योंकि एक तरह से देखें तो रोहिणी आचार्य ने जो काम किया अपने पिता को अपनी एक किडनी दे करके, ये हमें लगता है कि इतिहास में ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये ऐतिहासिक पल रहा जब उन्होंने किडनी दिया, तो पूरे देश दुनिया के लोग कहीं ना कहीं बड़े सम्मान भरे नजरों से उनको बधाइयां दे रहे थे रोहिणी आचार्य जी को। लेकिन आज इस हार के बाद जो रोहिणी आचार्य जी का रिएक्शन है, जो बातें हैं जो सोशल मीडिया पर उन्होंने छीछा लेदर किया हुआ है, इसको देख करके जो बिहार और आरजेडी के लोग हैं, जो आरजेडी परिवार के लोग हैं, जो लालू परिवार के लोग हैं, कहीं ना कहीं ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके नजर में रोहिणी आचार्य क्या सही है या फिर तेजस्वी यादव सही है? रोहिणी आचार्य को इस प्रकार के बिहेव इस वक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये पूरा वीडियो आप लोग देखिए जो उन्होंने कन्हैया भेलारी से बात की है फोन पे, और उसकी वीडियो बना करके भी सोशल मीडिया पर उन्होंने अपलोड किया है। तो इस पूरी वीडियो को देखिए और आप लोग कमेंट करना ना भूले, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कन्हैया भेलारी जी का नंबर है? हाँ बोल रहा हूँ। रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं? हाँ बताया जाए। कल क्या आप बोल रहे थे टीवी पे? तो बोल ही रहा हूँ, तो सुन ही लिया यार। नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे? कौन बोला था आपको बोलने के लिए? नहीं कोई नहीं बोला था। मैंने कहा, मैंने जो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना शादी के बाद में, यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं रखी। मैंने ये कहा इसमें अगर कोई गलत कहा हो तो कहिए, आप बताइए। नहीं, क्या मतलब? तक अपने नैहर में नहीं रहना चाहिए, मैंने यही कहा था। हाँ, तो क्यों कोई एक मिनट, ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए आप। नहीं आप जितना आप, मेरा तो कहना यही था। आप चूंकि अभी लगता है आपकी तबीयत खराब है, आवाज भी नहीं आ रही है, मैं ये नंबर रख लेता हूँ आपको बाद में। नहीं, बाद में। मेरा तबीयत बहुत ठीक है, आप बात कीजिए। बेटियों को कितना घंटा, कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए। भाई पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। हम वहाँ पे बैठते हैं, हम आपके घर में बैठते हैं।
यार मैंने जो लगा जवाब दिया, अगर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है, बुरा लगा तो वो दूसरी बात है। नहीं नहीं नहीं, हमको कोई बुरा नहीं लगा। हमको बुरा लगा कि आप मेरी माँ का नाम लेके बोले कि राबड़ी देवी से बात हुआ। कब बात हुआ है राबड़ी देवी से आपका? तो मैंने नाम लिया, किशनदर में नाम लिया, मेरा कहने का मतलब वो दूसरा था, आप दूसरा समझे। मैं थोड़े आपके खिलाफ हूँ। नहीं नहीं, मेरे खिलाफ की बात नहीं हो रहा। नहीं 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 थोड़े नहीं नहीं नहीं, यहाँ खिलाफ का बात नहीं हो रहा। यहाँ बात हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है कि बेटियों को कुंडले मार के मायके में नहीं बैठना चाहिए था। आप बताइए, आपको कौन बोला ये सब बात? अब जाके लालू यादव, एक मिनट, आपकी माँ थोड़े बोले हैं कि कुंडली मार कर नहीं बैठ। मैं अपने से कहा कि बेटियों को आप एक मिनट, आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? अच्छा ठीक। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। जा करके रजिस्टर मेंटेन में कर लीजिएगा सुधार। कितना दिन रोहिणी आचार्य कितना साल तक बैठती है। अच्छा, एक और बात, शादीशुदा औरत लोग का क्या काम है, ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। क्या बेटा का है नहीं दिया, बेटा का है नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है। नहीं, आप क्रोध में है ना? आप क्रोध में हम नहीं है, क्रोध में हम नहीं है, हम सवाल पूछ रहे। आप जो बोल रहे हैं ना कि बेटियों को मायके में शादी में आना चाहिए, पर्व त्योहार में आना चाहिए, फिर चल जाना चाहिए, तो ये तो आप नहीं बोले कि शादीशुदा महिला लोग को, शादीशुदा बहन बेटी को अपने बाप को किडनी नहीं देना चाहिए। ये तो आप नहीं बोले। नहीं, मैं किडनी का ये बोला कि लालू यादव को किडनी देने के लिए मैं भी अपना किडनी दे दूंगा। आइए दीजिए। जब देने का बात आया तो बेटा भाग गया और आप आए किडनी देने के लिए। नहीं, ये जानकारी मैं जानता हूँ कि कोई भागेगा नहीं। लालू जी को किडनी देने के लिए करोड़ों लोग हैं। ये तो आइए ना, नहीं, आइए ना। लालू यादव जी की तरह बहुत करोड़ों लोग बेचारा किडनी के लिए मर रहा है। आइए, आप लोग दीजिए कक निकाल के, लालू जी के नाम पे दान कीजिए, लालू जी के नाम पे दान कीजिए आप लोग किडनी। आइए, हिम्मत है, एक बोतल खून देने का हिम्मत नहीं है यहाँ पे बकवास करने के लिए। अब आप तो गुस्सा में है, इसलिए गुस्सा आएंगे। अभी अब आपको खींच करके लाएंगे। आप मीडिया के सामने आइए, हमसे बात कीजिए। हिम्मत है हमसे बहस करने का? आइए, बात कीजिए। अरे मैं आपसे बस नहीं कर सकता। नहीं बात कर सकते ना, क्या कि मुंह नहीं है आपको शर्म, आपकी माँ को शर्म आ रहा होगा आप जैसा घटिया बेटा पैदा करने के लिए। और आपके घर में जो बहू होगी वो शर्म आ रहा होगा उसको। आप चूंकि गुस्सा में है, फिर बाद में बतियाइएगा। बाद में बतियाने लायक आप लोग नहीं है। आपको भगवान जी का ऊपर थप्पड़ पड़ेगा। ठीक।